साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 11th आरबीएसई पाठ्यपुस्तक जिसका टॉपिक नंबर 4 विश्व में राष्ट्रवाद का उदय, इस टॉपिक में हम पार्ट 1 नेपोलियन बोनापार्ट के 40 क्वेश्चन हल करेंगे। ये 40 क्वेश्चन हिस्ट्री लेक्चरर के लिए और सेकंड ग्रेड सामाजिक अध्ययन से तैयारी करने वाले साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में से हमने 263 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो दोनों ही हिस्ट्री लेक्चरर और सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फॉर्मिया की संधि कब की गई? ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फॉर्मिया की संधि की गई। इसका सही उत्तर ए 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी में। 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फॉर्मिया की संधि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इहलौकिक सुख तथा मोक्ष प्राप्त करने की जो साधना होती है उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर बी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म संस्कृत की द्रय धातु से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ है। इसका सही उत्तर ए धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र बनने के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। समान भाषा, जाति, मजहब, राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के लिए ये सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2RV पुस्तक के लेखक कौन है? 2RV पुस्तक के लेखक, इसका सही उत्तर सी हंटिंगटन। इस पुस्तक के लेखक हंटिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रोम, मिस्र, यूनान मिट गए जहां से, कुछ तो है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर ए मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया, रोम, मिस्र, यूनान मिट गए जहां से, संसार से, कुछ तो है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अवधारणा में आदर्श राष्ट्र के तत्वों में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर डी संस्थान। भूभाग है, संस्कृति है, संप्रभु शक्ति है, ये सब भारतीय अवधारणा में आदर्श राष्ट्र के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अवधारणा में आदर्श राष्ट्र के कितने आवश्यक तत्व बताए गए हैं? कितने आवश्यक तत्व बताए गए हैं? 8, 6, 4, 2। भारतीय अवधारणा में आदर्श राष्ट्र के कितने आवश्यक तत्व बताए गए हैं? इसका सही उत्तर सी 4 तत्व बताए गए हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 जन संस्कृति, भूभाग और संप्रभु शक्ति। ये 4 तत्व किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? घटना दी गई है और उसकी तिथि या दिनांक दी गई है, जैसे नील नदी का युद्ध अगस्त 1798 ईस्वी में, नेपोलियन का राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में, मास्को अभियान जून 1712 ईस्वी में। इनमें कौन सी घटना है वो इन तिथियों के साथ उसका मिलान नहीं हो रहा है? इसका सही उत्तर डी मास्को अभियान जून 1712 ईस्वी के स्थान पर यहाँ होगा जून 1812 ईस्वी। मास्को अभियान कब किया गया? जून 1812 ईस्वी में। बाकी सभी घटनाएं है ये इंपॉर्टेंट है, इनकी तिथि आपको याद रखनी है। नील नदी का युद्ध अगस्त 1798 ईस्वी में, नेपोलियन का राज्य अभिषेक 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में, वाटरलू का युद्ध
कई बार पेपर में इसको पूछा जा चुका है। 18 जून 1815 ईस्वी में, मास्को अभियान जून 1812 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोलिन का नेपोलियन के साथ क्या संबंध था? कैरोलिन का नेपोलियन के साथ क्या संबंध था? इसका सही उत्तर बी, बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने अपने तीनों भाइयों को शासक बनाया। नेपोलियन ने अपने तीनों भाइयों को शासक बनाया। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी युग्म है वो सही है। देखिए, पहले भाई लुई नेपोलियन, नेपोलियन का पहला भाई था लुई नेपोलियन, जिसको हॉलैंड का शासक बनाया गया। दूसरे भाई जोसेफ को स्पेन का शासक बनाया गया। तीसरे भाई जोरेम को वेस्टफेलिया का शासक बनाया गया। तो ये फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन के पतन के सभी कारण थकान में निहित थे। नेपोलियन के जो पतन के कारण थे वो उसकी थकान में निहित थे। उपरोक्त कथन किसका है? इसका सही उत्तर डी, डॉक्टर सल्वोने का। डॉक्टर सल्वोने ने कहा कि नेपोलियन का जो पतन का कारण है वह उसकी थकान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन का राज्याभिषेक कहां पर किया गया? नेपोलियन का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? इसका सही उत्तर बी, नेत्रोदम के चर्च में। नेत्रोदम के चर्च में नेपोलियन का न से न देखो मिलाना है, नेपोलियन नेत्रोदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ताज मुझे धूल में पड़ा मिला जिसे मैंने तलवार की नोक पर उठाया। यह कथन किसका था? इसका सही उत्तर है नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन के अवशेषों को पूर्ण सम्मान सहित कहां दफनाया गया था? नेपोलियन के अवशेषों को पूर्ण सम्मान सहित दफनाया गया। इसका सही उत्तर ए, पेरिस में। नेपोलियन के अवशेषों को पेरिस में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को हुई। उनके अवशेष कितने वर्ष बाद फ्रांस लाए गए? इसका सही उत्तर डी, 20 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जुलाई 1815 ईस्वी को अंग्रेजी नौसेना अधिकारी मैटलैंड के समक्ष नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में इसे किस स्थान पर कैद कर दिया गया? नेपोलियन ने जो आत्मसमर्पण किया वो किस नौसेना अंग्रेज अधिकारी के समक्ष किया? वह अधिकारी था मैटलैंड। कब किया? 15 जुलाई 1815 ईस्वी में। और उसके बाद में नेपोलियन को कैद कर लिया गया। किस स्थान पर? यह आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर ए, हेलेना द्वीप। हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को कैद कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों की सेना ने फ्रांस की सेना को परास्त कर मार्च 1814 ईस्वी में फाउंटेन ब्लू नामक स्थान पर किससे संधि की थी? नेपोलियन से, लुई 16वें से, बिस्मार्क से, कोई नहीं। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस की सेना को परास्त कर दिया और उसके बाद में फाउंटेन नामक स्थान पर संधि कर ली गई। इसका सही उत्तर ए, नेपोलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 1814 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने युद्ध जारी रखने तथा शत्रु को खत्म करने के लिए आपस में कौन सी संधि की? 1 मार्च 1814 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने आपस में संधि की किस शत्रु को खत्म करने के लिए? इस संधि का नाम है, इसका सही उत्तर सी, सामने की संधि। सामने की संधि ये 1 मार्च 1814 ईस्वी को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपजिंग के निकट राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन को परास्त किया गया। लिपजिंग के निकट राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया गया। यह युद्ध कब हुआ? लिपजिंग के निकट जो युद्ध हुआ वह कब हुआ? इसका सही उत्तर ए, 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर
1813 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने डेस्टन के युद्ध में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपनी अंतिम विजय कब प्राप्त कर ली? नेपोलियन ने डेस्टन के युद्ध में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपनी अंतिम जो विजय प्राप्त की वह कब प्राप्त की? इसका सही उत्तर बी 1813 ईस्वी में। डेस्टन के युद्ध में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नेपोलियन द्वारा विजय 1813 में प्राप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन को हराने हेतु चौथे गुट का निर्माण किसने मिलकर किया? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी ने। स्वीडन, पर्सा, इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर चौथे गुट का निर्माण किया नेपोलियन को पराजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन के नासूर ने मुझे तबाह कर दिया, यह कथन किसका है? ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं आरबीएससी हिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। इसमें हम 263 क्वेश्चन पढ़ेंगे और पेपर में इसी चैप्टर से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। स्पेन के नासूर ने मुझे तबाह कर दिया, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर सी नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था कि स्पेन के युद्ध ने कैंसर के समान नेपोलियन की शक्ति को पी लिया था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर ए ग्रांट में टेम्परले के द्वारा। ग्रांट में टेम्परले के द्वारा कहा गया कि स्पेन के युद्ध ने कैंसर के समान नेपोलियन की शक्ति को पी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन आज्ञापति द्वारा इंग्लैंड की नाकेबंदी कब कर दी गई? बर्लिन आज्ञापति जारी की गई, इसके द्वारा इंग्लैंड की नाकाबंदी है वो कर दी गई। कब? इसका सही उत्तर सी 1806 ईस्वी में। बर्लिन आज्ञापति के द्वारा इंग्लैंड की नाकाबंदी 1806 ईस्वी में कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दूसरा जस्टियन कहा जाता है? दूसरा जस्टियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी नेपोलियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफाइन बोहार्नेस नामक प्रभावशाली महिला का विवाह किसके साथ किया गया? जोसेफाइन बोहार्नेस नामक प्रभावशाली महिला का विवाह, इसका सही उत्तर ए ब्रास के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मिस्र में मुस्लिम हूं और फ्रांस में कैथोलिक, यह किससे संबंधित कथन है? इसका सही उत्तर ए नेपोलियन से। नेपोलियन ने कहा कि मैं मिस्र में तो मुस्लिम हूं और फ्रांस में कैथोलिक हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब कर दी गई? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, इसका सही उत्तर सी 1800 ईस्वी में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना है वो 1800 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेत्रोदामे चर्च में किसको फ्रांस का सम्राट बना दिया गया? इसका सही उत्तर ए नेपोलियन को। तो नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट या शासक कब बनता है? 2 दिसंबर 1804 को, और कहां पर? नेत्रोदामे चर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन को कब उसके संपूर्ण जीवन के लिए कौंसिल नियुक्त कर दिया गया? पूरे जीवन के लिए उसे कौंसिल नियुक्त किया गया, इसका सही उत्तर ए 1802 ईस्वी में। 1804 में वह सम्राट बन जाता है और 1802 में उसे संपूर्ण जीवन के लिए कौंसिल नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन स्वयं प्रधान कौंसिल बना। नेपोलियन स्वयं कौंसिल
प्रधान बना, इन काउंसिलों को निम्न में से कौन से कार्य करने थे? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। काउंसिल को फ्रांस में शांति व्यवस्था की स्थापना करने का कार्य, नई विधि संहिता युक्त संविधान का निर्माण करना, यूरोपीय देशों के साथ शांति संधि करना, ये सभी कार्य काउंसिलों के थे। और काउंसिलों का जो प्रधान था वह नेपोलियन था। और नेपोलियन प्रधान कब बनता है? 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मैं ठीक समय पर आया हूं, अब नाशपाती पक चुकी है? इसका सही उत्तर ए, फ्रांस पहुंचने पर नेपोलियन ने यह बात कही थी। फ्रांस पहुंचने पर फ्रांस की व्यवस्था को देख करके नेपोलियन के द्वारा कहा गया मैं ठीक समय पर आया हूं, अब नाशपाती पक चुकी है। अब नाशपाती पक चुकी है, न तो मैं समय से पहले आया और न मैं बाद में आया। यह कथन नेपोलियन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1798 ईस्वी में नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को निम्न में से किसने हरा दिया था? अगस्त 1798 ईस्वी में नील नदी का युद्ध हुआ जिसे नेपोलियन को पराजित किया गया, किसके द्वारा? इसका सही उत्तर बी, इंग्लैंड की जल सेना के सेनापति नेल्सन के द्वारा। नील नदी, न से न आपको मिलाना है, नील नदी नेल्सन। नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को नेल्सन ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोबेन की विराम संधि कब की गई? लियोबेन की विराम संधि कब की गई? इसका सही उत्तर सी, 18 अप्रैल 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने लोदी के पुल व रिवोली के युद्ध में कब ऑस्ट्रिया को पराजित किया? इसका सही उत्तर सी, जनवरी 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर इटली विजय का अभियान किसने नेपोलियन को सौंप दिया था? नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर इटली को विजय करने का अभियान किसके द्वारा नेपोलियन को सौंपा गया? इसका सही उत्तर ए, फ्रांस के युद्ध मंत्री थे कार्नो। फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो द्वारा इटली विजय का जो अभियान है वो नेपोलियन को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने विद्रोह को दबाने में सेनापति बरास की मदद की, बरास का संबंध था? इसका सही उत्तर ए, फ्रांस। बरास है वह कहां का था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब डायरेक्टरी शासन में राजतंत्र के समर्थकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था? इसका सही उत्तर ए, 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को डायरेक्टरी शासन में राजतंत्र के समर्थकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को अजासियो नामक नगर में किस द्वीप पर हुआ? अजासियो नामक नगर में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन का जन्म हुआ, वह किस द्वीप पर हुआ? इसका सही उत्तर ए, कोर्सिका द्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित 40 क्वेश्चन पढ़े। ये 40 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एसएसटी और लेक्चरर हिस्ट्री से तैयारी करने वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।